डे 8। आज है दिन वेट चेक करने का। 79। ओह माय गॉड, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरा वेट था 81। 2 kg लॉस्ट। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत मोटिवेशन आज मुझे फील हुई। आप मेरी आवाज़ से ही सुन सकते हो कि मेरा गला बैठा हुआ है। मुझे पिछली रात फीवर रहा है एंड इसलिए मैंने सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी पिया, हल्दी और शहद। सुबह गला बहुत ज़्यादा ख़राब था इसलिए ये पानी मैंने सिप-सिप करके पिया। एंड हाँ, जब आपको फ़ीवर होता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी टायर्ड होती है, बट रात के कंपैरिज़न में बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। हाँ, समव्हेयर टायर्ड थी, बट आज की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी बिकॉज़ 2 केजी लॉस्ट, और वो भी 7 डेज़ में मेरे लिए एक माइलस्टोन अचीव करना था। मैंने इस पूरे वीक में बहुत डिसिप्लिन फ़ॉलो किया है, बट ऐसा नहीं रहा कि मैं बहुत भूखी रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हुई हैं, बिकॉज़ मैंने अपनी पूरी बैलेंस डाइट रखी है। एज़ यूजुअल मैं अपने आप को मोटिवेट करती हुई देखा फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब अपने आप से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे ना, चीज़ें चेंज होंगी, बिलीव मी। आज जब मैं वर्कआउट के लिए रेडी हुई तो मैंने बहुत अच्छी एनर्जी को फ़ील किया, बिकॉज़ एक माइलस्टोन कहीं न कहीं अचीव हुआ है। 2 केजी, वो भी 1 हफ्ते में, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। लाइफ में हम जब भी कोई काम नया स्टार्ट करते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी दिखाई दें। बट इन केस आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आपको रैपिड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डोंट वरी। वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टैमिना होनी चाहिए, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का हौसला होना चाहिए। इस लास्ट वीक की जर्नी में मैंने जितने भी मील लिए हैं बिल्कुल प्रोपोर्शन में लिए हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी ली है। बिल्कुल मैंने घर का खाना खाया है। हाँ, जंक फूड को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, नो जंक फूड। एंड मीठा भी मैंने गुड़ यूज़ किया है, ना कि चीनी यूज़ की है। मैं कॉफ़ी लेती हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैं कॉफ़ी लेती हूँ और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेती हूँ, और गुड़ वाली। ऐसे नहीं कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया है कि सब कुछ फीका पीना है। फ्रेंड्स, हम कुछ भी अगर हम क्वांटिटी में लेते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम एक क्वांटिटी से ऊपर जाते हैं तब चीज़ें वर्स्ट होनी स्टार्ट होती हैं। एंड वेट लॉस होने के लिए, एक फिटनेस जर्नी के लिए कैलोरी डेफिशिएट में आना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब कि जहाँ पहले आप 4 रोटी खाते थे तो अब आपको 2 रोटी पर आना है। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी पर आना है, पर उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैलेड, दाल, सब्जी, और हाँ, अगर आप प्रोटीन ले सकते हो जैसे पनीर वगैरह, देन बहुत अच्छा है। वेट लॉस जर्नी में हमें भूखा नहीं रहना है। हमें ऐसी चीज़ें इनटेक करनी है, हमें ऐसा फूड इनटेक करना है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी दे। यहाँ पर विंटर का सीज़न है तो इसलिए मैं वाटर का इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। मैं 2 लीटर के आस-पास पानी पी लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन बॉडी में हो रही है, देन मैं ल्यूकवार्म वाटर पूरा दिन पीती हूँ, जिससे कि स्टूल ईज़िली पास हो जाता है। एक और जो नियम है वो ये है कि मैं 8 बजे से पहले-पहले सब कुछ खा लेती हूँ। जो मेरा डिनर होता है मैं उसको सबसे पहले तो बहुत लाइट रखती हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसे 7:30 या 8 बजे के आस-पास खा लूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल अपना मुँह बंद कर देती हूँ। पानी का इंटेक चलता रहता है, और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रात भर आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं पानी भी बस थोड़ा ही पीती हूँ उसके बाद, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि 8 बजे तक मेरा डिनर फिनिश हो जाए। आजकल मार्केट में बहुत ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लो और बहुत कम टाइम में आपका ह्यूज वेट लॉस होगा। फ्रेंड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल मत जाना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो आपका रियल वेट होता है ना, वो आपके कैलोरी डेफिशिएंट में और प्रॉपर एक्सरसाइज़ करने से ही जाएगा। और बिलीव मी, एक्सरसाइज़ करने के कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी भरता है, आपको मेंटली भी फिट रखता है।
यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं बस नॉर्मली हाथ नहीं हिला रही हूँ, मैं पूरा बॉडी का फ़ोर्स लगाती हूँ, पूरे अपर बॉडी की मसल्स को यूज़ करती हूँ कि जैसे मैं रियल में कोई चीज़ उठाकर पीछे की तरफ थ्रो कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारी मसल्स स्ट्रेच होंगी, जब उन पे कोई फ़ोर्स लगेगा, तभी वो पुरानी मसल्स टूटेंगी और नई मसल्स बिल्ड अप होंगी। लाइफ का कोई भी फेस हो, हमें हमेशा अपने साथ ऑनेस्टी बरतनी है। ये ऑनेस्टी का किस्सा मैंने अपनी 11th क्लास में सुना था, जब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल लेक्चर दे रहे थे। तब मेरा इतना माइंडसेट नहीं था, मैंने कहा अरे ईमानदारी, ईमानदारी की सर यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईमानदारी का इससे पहले मैंने लकड़हारी की कहानी सुनी थी। वो लकड़हारा जिसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और जल देवता उसे सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता उसे चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं, वो उसे भी लेने से मना कर देता है। फिर जल देवता उसके लिए जो उसकी थी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और वो कहता है हाँ, हाँ, मेरी यही कुल्हाड़ी, कृपा करके मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो। तब जल देवता उसकी ईमानदारी से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उसे सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी दे देते हैं। तब उस मोरल एजुकेशन की क्लास में मैंने यही सीखा था कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है और हमें पैसों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। पर जैसे ही मैंने उन सर का लेक्चर सुना तो उन्होंने बोला ईमानदारी पैसों में नहीं, बल्कि ईमानदारी एक ऐसी वैल्यू है जो आपको लाइफ के हर फील्ड में बेनिफिट देगी। बस वहीं से वो दिमाग में मेरी चीज़ बैठ गई थी कि मुझे अपने साथ ईमानदार रहना है। और बिलीव मी, ये जो लास्ट वीक गया है, मैं इसमें पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने वर्कआउट किया, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने अच्छा हेल्दी खाना खाया। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे कि मैं बाहर का खाऊँ, इवन मेरे घर में इतनी सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं, मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं हुई कि मैं वो चॉकलेट खाऊँ, बिकॉज़ मुझे ये था कि बहुत मुश्किल से मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा अपने टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। तो नो जंक फूड, मुझे बस हेल्दी खाना है और मुझे वेट लॉस डेफ़िनिटली करना है। फ्रेंड्स, हमें भी यही करना है, अपने साथ ईमानदार रहना है, ना ही वेट लॉस जर्नी में बल्कि लाइफ की हर एक जर्नी में। बिकॉज़ भगवान देखता है आपकी ईमानदारी और वो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर देता है। आज नहीं तो कल आपको आपकी ईमानदारी का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर मेरा बेबी अब नींद से उठकर आ गया है। नाउ आई गॉट हिंट दैट आई हैव टू रैप अप माय वर्कआउट। फिर भी मुझे लग रहा था कि वो नींद में है एंड मैं उससे बातें कर रही थी कि उसकी नींद कैसी आई, उसे बातों में थोड़ा-सा उलझा कर रख रही थी सो दैट कि मैं अपना थोड़ा-सा वर्कआउट कंप्लीट कर सकूँ। आफ्टर दैट आई स्विच ऑन योगा मैट, डीप इन्हेलिंग एंड एक्सहेलिंग, बहुत ही गुड रेमेडी है फॉर मेंटली पीस। एंड उसके बाद मैंने परफॉर्म की भ्रामरी। प्लीज़ अपनी लाइफ में भ्रामरी को ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज़ ओम शब्द में इतनी एनर्जी है, इतनी कमाल की वाइब्रेशंस हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी में एक सुपर्ब एनर्जी को चैनलाइज़ करती हैं। वर्कआउट करने के बाद हमेशा योगा मैट पर बैठकर अपने आप को कूल डाउन करें, बिकॉज़ वर्कआउट करने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमें उसे कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आज मैंने थोड़ा देखा कि मेरी नी की क्या रिकवरी है। मैं ऐसे अप एंड डाउन होकर देख रही थी, तो हल्का-सा पेन था बट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई एक्सरसाइज़, बट ठीक है, आई ट्राइड सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। एंड नाउ आई ट्राइड पुशअप्स। पुशअप मैं बहुत पहले से करना चाहती थी बट आज तक मैं पुशअप नहीं लगा पाई हूँ, बट इस जर्नी में मैं डेफ़िनिटली पुशअप सीखूँगी। मैंने यहाँ पे 5 पुशअप्स लगाए अपनी नी का सहारा लेकर। थोड़ा पोस्चर गलत था आई नो, बट मैं इसे ज़रूर सीखूँगी। अपने आप को हमेशा एप्रिशिएट करें, जो भी आप छोटे-छोटे एफर्ट्स अपनी लाइफ में कर रहे हो, हमेशा उसके लिए अपने आप को एप्रिशिएट करें। अब दोनों बच्चे जाग गए हैं तो मैंने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर किया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सफाई भी कर सकती हूँ, तो मैंने अपने कमरे को वैक्यूम किया एंड मैं बच्चों के लिए मैट लेकर आई थी तो सोचा मैं इसको बिछा दूँ। आज शावर लेने में बहुत लेट होगी बट इट्स ओके, चलता है। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने लिया गाजर का हलवा विद कॉफ़ी। आज मैंने फ्रूट्स नहीं खाए, उसकी जगह मैंने ड्राई फ्रूट्स एंड शहद वाला पानी पिया।
लंच में मैंने पनीर की सब्जी एंड चपाती और सैलेड के साथ अपना लंच एंजॉय किया। डिनर में ऐड करना ही भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ।